हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेल्थ केयर क्लास 12th का यूनिट 1 का सेशन 3 पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। अस्पताल में जो मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन बनाया जाता है, दस्तावेजीकरण बनाया जाता है, उसके कंटेंट्स को पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं और कितने प्रकार के नोट्स तैयार किए जाते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, तो आज सेशन 3 में पढ़ेंगे। इस सेशन का नाम क्या है? कंटेंट्स ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री। इसमें देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। हेल्थ केयर एजेंसी या अस्पताल अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग नोट्स तैयार करते हैं, है ना। 2 प्रकार का नोट्स होता है। पहला होता है नैरेटिव, सेकंड होता है ऑन फ्लो शीट्स, है ना। तो नरेटिव नोट्स में क्या करते हैं, हम किसी का वर्णन करते हैं। नरेटिव मीन्स होता है वर्णन करना। किसी चीज़ को हम वर्णात्मक रूप में लिखते हैं, उसे कहते हैं नरेटिव नोट। सेकंड होता है ऑन फ्लो शीट्स। ऑन फ्लो शीट्स जो होता है वो ग्राफिक रे डायग्राम के अनुसार बनाते हैं, ग्राफिक्स में बनाते हैं या टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रवाह शीट्स। तो हम अस्पताल में 2 प्रकार के नोट्स तैयार करते हैं। पहला जो होता है वर्णनात्मक, सेकंड जो होता है प्रवाह शीट, है ना। तो अलग अलग अस्पताल में अलग अलग प्रकार का क्या होता है, नोट्स तैयार किया जाता है ना। तो हम लोग मेनली हॉस्पिटल में ग्राफिक या ट्यूबुलर नोट को ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एंट्रीज। अब कितने प्रकार के नोट्स हॉस्पिटल में तैयार किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो फर्स्ट वन है ए, है ना। उसमें होता है एडमिशन नोट। एडमिशन नोट सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है जो हर हॉस्पिटल में इस नोट को तैयार किया जाता है। विदाउट एडमिशन नोट के पेशेंट का एडमिशन ही नहीं हो सकता, है ना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडमिशन नोट तैयार कैसे किया जाता है, उसको कैसे हम बनाएंगे, है ना। तो एडमिशन नोट को हिंदी में कहते हैं दाखिला पत्री या प्रवेश नोट। इसमें क्या होता है देखते हैं बच्चे। प्रवेश नोट चिकित्सीय रिकॉर्ड का एक ऐसा भाग है जिसमें मरीज की स्थिति का दस्तावेज, मरीज का अस्पताल में आंतरिक रोगी विभाग में भर्ती होने का कारण और मरीज देखभाल की प्रारंभिक निर्देश शामिल होता है ना। तो प्रवेश नोट क्या होता है? ये चिकित्सीय रिकॉर्ड है ना। चिकित्सीय रिकॉर्ड का एक भाग होता है जिसमें मरीज की संपूर्ण स्थिति का दस्तावेज और मरीज के अस्पताल के आंतरिक रोगी विभाग में भर्ती होने का कारण, जिस इमरजेंसी चिप कंप्लेन से जो भर्ती हुआ है मरीज, उसका कारण, है ना। और मरीज को कितने प्रारंभिक निर्देश में शामिल जो भी जितना भी इलाज किया गया है ना, वो सारी चीज़ किस में रहता है? प्रारंभिक जो ट्रीटमेंट दिया गया वो सारा चीज़ किस में होता है? एडमिशन नोट में होता है। तो अब आगे देखते हैं एडमिशन नोट हम कैसे तैयार करते हैं, है ना। तो एक आदर्श प्रवेश नोट तैयार करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, और क्या क्या उसमें कितने पॉइंट होते हैं उसको हम देखते हैं आगे, है ना। तो देखो पहला क्या होता है, मरीज की पहचान। अब मरीज की पहचान में हमको क्या लिखना? सबसे पहले मरीज का नाम, सेकंड आईडी नंबर, तीसरा बेड नंबर, चौथा रूम नंबर। पेशेंट का नाम क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है, बेड नंबर क्या है, फिर रूम नंबर क्या है। देन आगे है जन्म की तारीख, है ना। डेट ऑफ, जो मरीज है उसका डेट ऑफ बर्थ कब का है। डॉक्टर का नाम क्या है जो अटेंड कर रहा है पेशेंट को। पेशेंट का लिंग क्या है। पेशेंट का एडमिशन की तिथि क्या है ना। दिनांक, तिथि और समय, किस समय भर्ती हुआ है मरीज, वो सारी जानकारी किस में होना चाहिए? एडमिशन नोट में। ये तो होता है मरीज की जानकारी। सेकंड होता है मुख्य शिकायत। मुख्य शिकायत को कहते हैं चीफ कंप्लेन। चीफ कंप्लेन मतलब होता है मरीज की मुख्य शिकायत जिसके कारण मरीज अस्पताल में भर्ती होने आया है, वो होता है मुख्य शिकायत। ये सेकंड पॉइंट है किसका? प्रवेश नोट का। थर्ड पॉइंट है वर्तमान बीमारी का इतिहास। मतलब मरीज वर्तमान बीमारी का इतिहास मीन्स होता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट प्रेजेंट इलनेस, है ना। जो प्रेजेंट में भर्ती होने या वर्तमान में बीमारी की स्थिति और समय की जानकारी लेना। इसका मतलब ये होता है
मरीज जो है अस्पताल में भर्ती होने आया है ना, तो किस कारण से आया है, उसका वर्तमान में कौन सी बीमारी लेके मरीज भर्ती होने आया है, उसकी जानकारी को कहते हैं वर्तमान बीमारी का इतिहास। वो बीमारी कब से है ना, कितने समय से उसको लक्षण दिखाई दे रहा है, ये सारी जानकारी हम किस में लिखते हैं, वर्तमान बीमारी का इतिहास में लिखते हैं। नेक्स्ट होता है फोर्थ, एलर्जी। मरीज को किसी दवा या खान पान से कोई एलर्जी है तो उसकी जानकारी को हमको यहाँ पे नोट डाउन करना है एडमिशन नोट में। नेक्स्ट है मरीज का पिछला चिकित्सीय इतिहास। पिछला चिकित्सीय इतिहास मीन्स होता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट में कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है मरीज को, ये पूछना है मरीज से। मरीज का पिछला चिकित्सीय इतिहास की जानकारी, जैसे ब्लड प्रेशर, मधुमेह है ना, उसको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ तो नहीं है, या अदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं, उसकी जानकारी हमको किस में लिखना है, पिछला चिकित्सीय इतिहास में, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में। नेक्स्ट है पिछला सर्जिकल इतिहास, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। अब पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री मीन्स क्या होता है, मरीज का जो पास्ट में कोई सर्जरी तो नहीं हुआ है या हुआ है तो उसकी जानकारी कब हुआ है, किस डेट पे हुआ है, कौन सा सर्जरी हुआ, ये सारी जानकारी हमको लिखना है पिछला सर्जिकल इतिहास में। आगे देखते हैं एडमिशन नोट में और क्या होना चाहिए, परिवार का इतिहास मीन्स फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, परिवार में किसी को कोई बीमारी तो नहीं, सबकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, किस कारण से हुई है, ये सारी जानकारी हम परिवार का इतिहास फैमिली हिस्ट्री में पूछेंगे, इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट होता है सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री है ना, सोशल हिस्ट्री कैसा है मरीज की, उसकी जानकारी को हम यहाँ पे दस्तावेज करेंगे। नेक्स्ट है दवा, मेडिकेशंस, मरीज की दवा की जानकारी, अगर है कोई दवाई तो पुराना कोई दवाई तो नहीं चल रहा है मरीज को, अगर चल रहा है तो कब से चल रहा है, कौन सी दवा चल रही है, वो सारी चीज़ की जानकारी हम लिखेंगे दवा में, है ना। नेक्स्ट है तंत्रों का पुनरावलोकन मीन्स रिव्यू ऑफ सिस्टम्स, पूरी, जैसे सबसे पहले है सामान्य सिर से लेकर पैर तक हम लोग जांच करेंगे। नेक्स्ट है सिर में कोई परेशानी तो नहीं है, आँख में, कान में कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, कोई भी एबनॉर्मलिटी दिखाई दे उसको हमको यहाँ पे नोट करना है। नाक में, साइनस में, गला, मुंह, गर्दन, स्तन में, हृदय प्रणाली, श्वसन प्रणाली, जठरांत्र, मूत्र प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, अंतःस्रावी प्रणाली, सभी हमारे जो तंत्र होते हैं सभी तंत्रों का पुनर्वलोकन हम करेंगे, सबकी जानकारी पूछेंगे उनसे और हम खुद अपने से उसकी जांच करेंगे। अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखाई देता है, कोई परेशानी दिखाई देता है तो हमको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है शारीरिक परीक्षा, फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स शारीरिक परीक्षा में डॉक्टर मरीज की शरीर की पूरी जानकारी, पूरे शरीर का उसका परीक्षा करता है। उसके बाद यहाँ पे उसको हमको लिखना है, शरीर में कोई परेशानी है, शारीरिक परीक्षण करने के बाद हमको यहाँ पे उसको लिखना है। आगे देखते हैं अब, शारीरिक परीक्षा में क्या करेंगे, शारीरिक शरीर की पूरी जांच करेंगे और बीमारी के लक्षणों की जानकारी के लिए हमको अगर कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे हमको लिखना है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, उसमें हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे, CT-BT की जानकारी, वो सारा हम प्रयोगशाला डिपार्टमेंट में जो भी जांच हुआ है वो सब की जानकारी को हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन नोट में। नेक्स्ट है निदान, डायग्नोस्टिक मीन्स डायग्नोस्टिक निदान क्या देखेंगे, सबसे पहले ECG, अगर ECG करवाए हैं तो ECG की जानकारी, CT स्कैन की जानकारी, MRI की जानकारी। अब इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है ना, CT स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या ऐड होता है एडमिशन नोट में। नेक्स्ट है आकलन और योजना, इसमें क्या होगा, आकलन मीन्स होता है असेसमेंट है ना, योजना मीन्स होता है प्लानिंग। अब क्या क्या हम असेसमेंट किए हैं और क्या योजना बनाए हैं
उसको भी इसी में लास्ट में हम लिखते हैं कि इसमें एडमिशन नोट में आकलन में निदान परीक्षण निष्कर्षों की चर्चा शामिल होती है ना। आकलन हमने क्या उसका सब आकलन क्या किया है, फिर निदान क्या किए हैं, कौन कौन से परीक्षण किए हैं, फिर लास्ट में निष्कर्ष क्या निकला है ना, वो सारी जानकारी हम इसमें लिखते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ा एडमिशन नोट कैसे तैयार करते हैं, है ना। अब इस एडमिशन नोट के अलावा और भी नोट्स होते हैं जो अस्पताल में इसके अलावा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट हम लोग पढ़ते हैं शिफ्ट नोट। शिफ्ट नोट होता क्या है, शिफ्ट नोट को हम कैसे तैयार करते हैं, है ना। तो शिफ्ट नोट होता क्या है देखते हैं। शिफ्ट नोट अस्पताल में प्रत्येक शिफ्ट के दौरान मरीज की जांच और मूल्यांकन करके बनाया जाता है। शिफ्ट नोट शिफ्ट चेंज होने के दौरान नर्सिंग स्टाफ के मध्य संचार का एक माध्यम है ना। तो देखो शिफ्ट नोट क्या होता है, शिफ्ट से ही आप लोग समझ जाएंगे। मैंने आप लोगों को कुछ देर पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था शिफ्ट होता क्या है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि गवर्नमेंट अस्पताल में जैसे शिफ्ट 3 शिफ्ट में चलता है। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट 2 बजे दोपहर से लेकर रात के 8 बजे तक, और तीसरा शिफ्ट होता है रात के 8 बजे से सुबह मॉर्निंग 8 बजे तक, 12 घंटे का शिफ्ट, है ना। तो ऐसी शिफ्ट डिवाइड रहता है। तो शिफ्ट में क्या है, शिफ्ट नोट जो होता है ये अस्पताल में प्रत्येक शिफ्ट के दौरान मरीज की जांच और मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है ना। शिफ्ट नोट में क्या होता है, प्रत्येक शिफ्ट का मरीज की जांच का रिपोर्ट और उसका मूल्यांकन का रिपोर्ट, ये दोनों से बनता है शिफ्ट नोट, है ना। तो शिफ्ट नोट क्या होता है, शिफ्ट चेंज होने के दौरान, जब शिफ्ट चेंज होता है तो नर्सिंग स्टाफ के मध्य संचार का माध्यम होता है शिफ्ट नोट, है ना। नेक्स्ट है शिफ्ट नोट प्रत्येक शिफ्ट के अंत में नर्सों को अगले शिफ्ट में काम करने वाली नर्सों को मरीज की जानकारी देती है ना। जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो नर्स आई है ना, तो अपना काम कंप्लीट करके उनका क्या हो जाता है, उस टाइम पे उनका शिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जो दूसरी नर्स आती है ना, उनको अपने शिफ्ट का जितना काम है उसको हैंड ओवर करना है ना, मरीज की पूरी जानकारी दूसरी नर्स को देना है। तो किसके द्वारा देगी, वो शिफ्ट नोट के द्वारा देगी, है ना। आगे देखते हैं शिफ्ट नोट और में क्या होता है। शिफ्ट नोट का हैंडओवर रिपोर्ट आमतौर पर व्यक्तिगत या बेड साइड पर राउंड के दौरान दी जाती है। ये कैसे होता है देखते हैं। शिफ्ट नोट जो होता है हैंडओवर दिया जाता है, एक नर्स जो होती है अपने शिफ्ट का हैंडओवर जो है दूसरे शिफ्ट की नर्स को देगी, है ना। तो कैसे देती है, वो 2 प्रकार से दे सकती है। पहला होता है व्यक्तिगत, है ना। सेकंड जो होता है बेड साइड पर राउंड के दौरान, जैसे हर बेड जितने भी बेड हैं हॉस्पिटल में, बेड साइड जाके पेशेंट के पास जाके नर्स जो होती है, एक नर्स दूसरी नर्स को हैंड ओवर देती है बेड साइड में राउंड के दौरान। तो ये ज़्यादा ईज़िली प्रोसीजर है ना। ये सबसे इजी प्रोसीजर है। उससे क्या होता है, नर्स जो होती है पेशेंट को व्यक्तिगत जाके उनसे मिल के उनके बारे में अच्छे से जानकारी, पहले वाली जो शिफ्ट की नर्स है उससे संपूर्ण जानकारी अच्छे से जानकारी उनको मिल सकती है बेड साइड राउंड के दौरान, अगर शिफ्ट हैंड ओवर दिया जाता है शिफ्ट नोट का। तो ठीक है बच्चे लोग, समझ में आया। नेक्स्ट है आकलन नोट। आकलन नोट मीन्स होता है असेसमेंट नोट। हम लोगों ने पढ़ा था, पहला क्या पढ़े, एडमिशन नोट पढ़े, है ना। सेकंड क्या पढ़े, शिफ्ट नोट पढ़े। अब थर्ड पढ़ेंगे हम लोग आकलन नोट। आकलन नोट ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है ना, जो पेशेंट का आकलन का नोट होता है ये, है ना। तो इसमें हम लोग कैसे तैयार करते हैं वो देखते हैं। आगे देखिए, आकलन नोट को कहते हैं असेसमेंट नोट, है ना, पेशेंट का असेसमेंट नोट। अब इसको हम कैसे तैयार करेंगे पढ़ते हैं। आकलन नोट में मरीज के पूर्ण मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण किया जाता है। आकलन नोट में मरीज के पूर्ण मूल्यांकन मीन्स शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक स्थिति पूरे पूर्ण मूल्यांकन की दस्तावेजीकरण किया जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इसमें मरीज की समग्र शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक
स्थिति का आकलन शामिल होता है, जैसे स्वस्थ, अस्वस्थ, पीलापन, निस्तब्ध, सुस्त, सक्रिय, उत्तेजित, शांत आदि। ये सारी जो मरीज की जो स्थिति है ना, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक स्थिति का आकलन किसमें होता है? आकलन नोट में। जैसे इसके अलावा और देखते हैं, स्वस्थ, मरीज स्वस्थ है तो हम स्वस्थ लिखेंगे आकलन नोट में। अस्वस्थ है तो अस्वस्थ लिखेंगे। पीलापन दिख रहा है तो पीलापन लिखेंगे। निस्तब्ध दिख रहा है तो जो मरीज जैसा हमको दिखाई दे रहा है ना, या जो हमको उनको देखकर हमको जो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो सारी चीज़ हम किस में लिखेंगे? आकलन नोट में लिखेंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़? आकलन नोट तैयार करने का ये है प्रोसीजर, है ना बेटा। ये हम आकलन नोट इसी को देखकर ये सब जानकारी को आकलन करके ही हम आकलन नोट तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है स्थानांतरण नोट। अब स्थानांतरण से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उसके लिए हम क्या तैयार करते हैं? स्थानांतरण नोट तैयार करते हैं। ट्रांसफ़र के लिए देखो इसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसफ़र नोट। इसमें देखो क्या होता है, स्थानांतरण नोट में किसी मरीज की अस्थायी या स्थायी रूप से किसी अन्य सुविधा में स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या शामिल है? देखिए, स्थानांतरण का कारण, परिवहन की विधि, रिपोर्ट प्राप्त और देने वाले व्यक्ति और मरीज का केस बुक शामिल है। अब देखो, स्थानांतरण हम कई कारणों से कर सकते हैं। मरीज का स्थानांतरण पहले तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए करते हैं, है ना, या कोई वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी नहीं है ना, पीएचसी है तो उसको हमको सीएचसी में भेजना है। पीएचसी मीन्स होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर ट्रीटमेंट सही नहीं है, वहाँ पे सुविधाएं कम हैं, है ना, इक्विपमेंट कम है, उपकरण कम है, तो हम अच्छी इलाज की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? मरीज को उससे थोड़े बड़े अस्पताल में हम उसको स्थानांतरित करते हैं, तो उसी को कहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अच्छी सुविधा के लिए, है ना, अच्छी इलाज की सुविधा के लिए स्थानांतरित करते हैं। तो उसके लिए क्या तैयार करते हैं? स्थानांतरण नोट तैयार करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? स्थानांतरण का कारण, परिवहन की विधि, परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, है ना, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है रिपोर्ट प्राप्त करने और देने वाला व्यक्ति और मरीज का केस बुक, है ना। जो केस बुक मीन्स होता है दस्तावेज, है ना, मरीज का जो दस्तावेज जो इलाज के दौरान बनाया गया है वो भी इसमें शामिल होता है स्थानांतरण नोट में। ये भी हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भेजते हैं मरीज के स्थानांतरण के दौरान।